ये बिस्किट दिखने में जितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं उतने ही ज़्यादा खाने में टेस्टी हैं। ये जीरा अजवाइन बिस्किट एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा। उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये बिस्किट्स कैसे लगे। जीरा अजवाइन बिस्किट के लिए यहाँ मैं 75 ग्राम सॉफ्ट बटर ले रही हूँ। उतना सॉफ्ट होना चाहिए जितना वो उंगली ढस जाए। उसके बाद उसमें 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर डाल रही हूँ। उसे अच्छे से विस्क करके अच्छे से फ्लफ़ी करना है। बाउल को अगर थोड़ा बेंड करके फेंटेंगे तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। विस्कर से विस्क करना बहुत आसान हो जाएगा और फ्लफ़ी भी जल्दी हो जाएगा। देखिए काफ़ी जल्दी हो जाता है ऐसे। आप एक बार ये ट्रिक अपना के देखिए। उसके बाद आप हर केक या कुकीज़ किसी में भी आपको इस तरीके का फ्लफ़ी कुछ करना हो क्रीमी टेक्सचर में तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। विस्कर से अच्छे से बटर निकालने के बाद यहाँ मैं ड्राई इंग्रेडिएंट के पहले अपना नोज़ल सेट कर लेती हूँ। यहाँ मैंने ओपन स्टार नोज़ल लिया है जो आसानी से मार्केट में मिल जाता है आपको। अगर आपको नोज़ल से शेप नहीं देना है तो आप बिना नोज़ल के भी ये कुकीज़ बना सकते हैं। उसके लिए कुकी का बैटर का टेक्सचर कुछ अलग ही होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब मैंने यहाँ पाइपिंग बैग में नोज़ल डाला है। उसको पहले मैंने नीचे से थोड़ा ट्विस्ट किया है। ध्यान देना आप कि मैंने यहाँ ट्विस्ट क्यों किया है। होता यूँ है कि हम जब भी कोई बैटर बनाते हैं केक का या आइसिंग बनाते हैं, अगर हम बिना ट्विस्ट किए हम अपना बैटर डालेंगे तो वो ग्लास में नीचे लग जाता है। और अगर हम यही ट्विस्ट करके अगर बैटर अपना डालेंगे तो वो नीचे एंड तक ग्लास के में नहीं जाएगा। अब यहाँ मैं छन्नी रख के 1 कप मैदा डाल रही हूँ और साथ में ही 1 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ना डालना हो तो बिल्कुल ना डालिएगा। और साथ में ही ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा। अगर आपका बटर या अनसॉल्टेड हो तो आप 1 चुटकी नमक डाल दीजिएगा। और उसी के साथ 1/4 कप चावल का आटा। ये सब डाल के अच्छे से छान लेने का है। अगर आपको नोज़ल से नहीं बनाना है तो यहाँ आपको दूध उतना नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि हमको नोज़ल में उतना टेक्सचर रखना है जितना वो पाइपिंग कंसिस्टेंसी में रहे। अच्छे से छानने के बाद यहाँ अच्छे से फोल्ड करना है, एकदम हल्के हाथ से करना है। और यहाँ 1 टीस्पून में वनीला एसेंस डाल रही हूँ। ये रोस्ट किए हुए मैंने हल्के से रोस्ट किए हुए जीरा और अजवाइन डाल रही हूँ। आधा बाद में डालूँगी ऊपर से। हल्का सा रोस्ट करना है और हल्का सा ग्राइंड करना है, एकदम पाउडर नहीं बनाना है। अब अच्छे से मिलाना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से मिलाने के बाद हमको मालूम पड़ेगा कि इसमें दूध डल कितना रहा है। मैं यहाँ 1/4 कप दूध ले रही हूँ रूम टेम्परेचर में, और उसे धीरे धीरे डालूँगी, एक साथ नहीं, धीरे धीरे डालूँगी। और उससे अच्छे से सॉफ्ट डो नहीं बोल सकते यहाँ पे मुझे पाइपिंग कंसिस्टेंसी में रखना है, तो डो से नरम ही रहेगा ये टेक्सचर। अगर यही आपको नोज़ल से नहीं बनाना है, 5 मिनट पेपर रख के भी आप ब्लॉक के तरीके से बना सकते हैं या कुकी कटर से भी बना सकते हैं, या अपने हाथ से ही छोटे छोटे एक ही साइज़ के गोले बना के आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको दूध इतना नहीं लगेगा, उसके लिए दूध उतना लगेगा जितना डो अच्छे से बन सके। यहाँ दूध मेरे को पूरा 1/4 कप जितना लग जाएगा। हर कहीं के मैदे का टेक्सचर अलग रहता है। कोई मैदा दूध ज़्यादा लेता है, कोई दूध कम लेता है मैदा। आप उतना दूध डालिएगा जितना आपका पाइपिंग कंसिस्टेंसी हो सके। ज़्यादा भी लिक्विडी मत कीजिएगा, बस पाइपिंग जितना हो सके उतना दूध डालिए। डो को बिल्कुल हल्के हाथ से ही मिक्स करना है। डो बहुत स्टिकी हो जाता है, पर दूध डलेगा, और नहीं तो पाइपिंग नहीं होगी बरोबर। सारा दूध मैंने 1/4 कप डाल दिया इसमें। अच्छे से मिक्स करके, और पाइपिंग बैग में बैटर आधा ही डालूँगी, एक साथ पूरा नहीं डालने का है। पूरा डालने से पाइपिंग होते नहीं बनेगी।
इसलिए आधा आधा करके डालना ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको मेरी रेसिपी क्लियर होती है कि नहीं होती है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई मिस्टेक हुई तो वो सुधारने का मुझे पूरा चांस दीजिएगा, ताकि मैं अगली बार और अच्छे से बेटर बता सकूं। पाइपिंग बैग में डालने के बाद अच्छे से इसको प्रेस करके ऊपर से, और धीरे धीरे आप प्रेस करते करते आप इसको शेप दीजिएगा। ऊपर से मत डालिएगा, धीरे धीरे राउंड शेप में लेके आइए, तो अपने आप वो शेप बनता जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, पर धीरे धीरे वो बन जाता है। अगर आपको सिंगल पाइपिंग बैग से दिक्कत होती है तो आप डबल भी लगा के कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिंगल पाइपिंग बैग ही रखा है। ऐसे करते करते मैंने पूरे ट्रे में डाल दिया है। आप देखिए, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे इजीली ये सब बन जाएगा, और अगर ना भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं। खाने में तो आप ब्लॉक शेप में भी बना सकते हैं, या सर्कल में, या आप अपने मन चाहे किसी भी शेप में, इवन साइज़ के। देखिए मैंने सारी कुकीज़ बना ली हैं। अब इसके ऊपर अजवाइन वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। स्प्रिंकल करने के बाद कम से कम आधा घंटा फ्रिज में रखने के बाद 10 मिनट प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर 15 से 20 मिनट ओवन में बेक करें।